भाई हम सब ने कल्ट्स के बारे में कभी ना कभी तो सुना है और कल्ट्स का नाम आते ही सबके दिमाग में वही नेगेटिव एनर्जी, ब्रेन वॉशिंग, जादू टोना, ना जाने क्या क्या आने लगता है। लेकिन सारे ही कल्ट्स बेकार भी नहीं होते हैं। कुछ कल्ट्स ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा रीजन बन सकते हैं। अब कई कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहने को तो ब्रांड है लेकिन फिर भी वो लोगों के दिमाग पर उस लेवल की छाप नहीं छोड़ पाती जो सालों तक उनको रेलेवेंट रख सके। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो ब्रांड नहीं एक कल्ट बन चुकी हैं। अब यहां सवाल आता है कि आखिर ब्रांड और कल्ट में फर्क क्या है? तो भैया फर्क सिर्फ एक वर्ड का है, पैशन। वो जुनून जो लोगों को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक फीलिंग से जोड़ता है। ये फीलिंग लोगों को एक आइडेंटिटी देती है और यही चीज ब्रांड और कल्ट के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। और जब बात कल्ट्स की आती है ना तो भैया बिजनेस में सबसे बड़ा कल्ट है रेड बुल। इस कंपनी ने जिस लेवल की कम्युनिटी, जिस लेवल का क्रेज वर्ल्ड वाइड सेटअप किया है ना, आज तक कोई और ब्रांड नहीं कर पाया है और शायद आगे भी नहीं कर पाएगा। तो चलो फिर वीडियो में जंप इन करते हैं और जानते हैं कि इस कंपनी की क्या वो माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी है जो इसे दुनिया के हर बिजनेस से बिल्कुल अलग बनाती है, नेक्स्ट लेवल पर ले जाके खड़ा कर देती है। 1982 में डिट्रिक मैट्सिज नाम का एक बंदा थाईलैंड गया, नॉट फॉर द ऑब्वियस रीजन, और वहां जाकर उसने एक लोकल ड्रिंक ट्राई की जिसका नाम था क्रिटिंग डैंग, जो लोग टेस्ट के लिए नहीं अपनी थकान मिटाने के लिए पीते थे। लेकिन उस मोमेंट पर उन्हें जो एनर्जी फील हुई इस ड्रिंक को पीने के बाद, उसने भैया पूरी जिंदगी ही बदल दी। अब सोचो अगर क्रिटिंग डैंग का इंग्लिश में मतलब निकाला जाए तो क्या निकलेगा? एग्जैक्टली रेड बुल। फिर क्या था, बिना नाम बदले, बिना फॉर्मूला बदले डिट्रिक ने उस ड्रिंक को एक फैंसी कैन में डाला और यूरोप में लॉन्च कर दिया। यहां से जन्म हुआ रेड बुल का। लेकिन भाई कोई भी काम शुरू करो, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो 100% आते ही है। तो रेड बुल के साथ भी यही हुआ। अब रेड बुल के साथ पहली प्रॉब्लम ये थी कि इनका प्रोडक्ट थोड़ा सा ऑफ लगता था, बिल्कुल हटके लगता था, और इसका जो टेस्ट और फील दोनों चीज थी वो दोनों ही मेडिसिनल फील होती थी, मेडिसिनल लगती थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जिस समय रेड बुल लॉन्च हुआ था उस टाइम पर एनर्जी ड्रिंक नाम की कोई कैटेगरी ही दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। डिट्रिक समझ गए थे अगर टेस्ट नहीं बिकता तो कूलनेस बेचनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट किया और लोकल क्लब पार्टीज में रेड बुल के कैंस फ्री में बांटने शुरू कर दिए। और भैया ये स्ट्रैटेजी हिट हो गई। रेड बुल के कैन सिर्फ पार्टीज और क्लब्स में ही नहीं बल्कि हर जगह पर दिखने लगे और धीरे धीरे वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। लेकिन रेड बुल की अपील सिर्फ यूथ और पार्टीज तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो एक सोच, एक माइंडसेट बन चुका था। एक ऐसी सोच जो रिस्क लेने की, लिमिट्स तोड़ने की और नॉर्म्स को चैलेंज करने में बिलीव करती थी। और बात सिर्फ यंग क्राउड या फिर कूल दिखने की नहीं थी, वो तो और कोई ब्रांड भी कर लेता। रेड बुल अलग इसलिए था क्योंकि इसमें थी एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो और किसी ब्रांड में नहीं थी। रेड बुल अपने टोटल रेवेन्यू का लगभग 30% सिर्फ मार्केटिंग पे खर्च करता है, जो बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में लगभग 3 गुना ज्यादा है। और भाई रेड बुल का सारा मार्केटिंग बजट जाता है एडवेंचर स्पोर्ट्स में। जब बाकी ब्रांड क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर कर रहे थे तब रेड बुल ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग ही लेवल का सोचा। इन्होंने स्काई डाइवर्स, माउंटेन बाइकर्स और पार्कर आर्टिस्ट को स्पॉन्सर करना शुरू किया और एग्जैक्टली यहीं से शुरू हुआ रेड बुल कल्ट। ये सारे स्पोर्ट्स रिस्की और रिबेलियस होते हैं और यही चीज तो यूथ चाहता है। रिस्क, एड्रेनलिन, रिबेलियन, ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं जो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। जब बाकी ब्रांड्स रिलेटेबल बनने के चक्कर में बोरिंग हो गए थे तब रेड बुल ने स्पेस में जाके ऐड कर दिया, जो कि उनके कॉम्पिटिटर्स ने तो छोड़ो, नासा वालों तक ने नहीं सोचा था। रेड बुल के इस स्पेस जंप को 8 मिलियन लोगों ने लाइव देखा एंड इट बिकेम यूट्यूब्स बिगेस्ट लाइव स्ट्रीम एवर। अब ये जो इवेंट था वो 40 से ज्यादा टीवी नेटवर्क्स और 50 से ज्यादा कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट हुआ एंड आफ्टर दैट रेड बुल नेवर लुक बैक। आज रेड बुल हर साल 12 बिलियन से भी ज्यादा कैन्स बेचता है और ब्रांड की वैल्यू $20 बिलियन के भी पार जा चुकी है। अब रेड बुल की सक्सेस सिर्फ ये नंबर्स नहीं है बल्कि वो कम्युनिटी है जो इन्होंने इतने सालों में बिल्ड की है। अब दुनिया का कोई और ब्रांड इस लेवल की कम्युनिटी बिल्ड भी नहीं कर पा रहा है, इवन उन नंबर्स को छू भी नहीं पा रहा है। तो आखिर रेड बुल में ही ऐसा क्या है, रेड बुल इतना सक्सेसफुल क्यों है? अब जैसा कि डिट्रिक ने कहा कि मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर द प्रोडक्ट इज लो इंटरेस्ट, तो रेड बुल का फंडा सीधा सा है, ये कभी भी बोरिंग नहीं बनते। इनका मैसेज एकदम क्लियर है, तुम्हें जो करना है करो, रेड बुल हमेशा तुम्हें एनर्जी देने के लिए अवेलेबल रहेगा। रेड बुल का प्लेबुक भी हमेशा सिंपल ही रहा है, बी वेयर द हाइप इज। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हो, आपके फेवरेट आर्टिस्ट का कॉन्सर्ट हो या कोई लेट नाइट ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, बिल्ड कम्युनिटी नॉट द कस्टमर्स। कल्ट बनना इजी नहीं होता है। रेड बुल जितने इवेंट्स स्पॉन्सर करता है उससे भी ज्यादा ऑर्गेनाइज करवाता है एंड दे मेक श्योर जो इमोशन वो प्रमोट करते हैं उनके फैंस वो पूरा का पूरा फील कर पाए। मेक पीपल टॉक नॉट जस्ट ड्रिंक। रेड बुल का हर स्टंट एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है, चाहे वो क्लब में फ्री ड्रिंक्स बांटना हो या बुर्ज अल अरब पे प्लेन लैंड करवाना हो या फिर शहर के हर डस्टबिन में अपने खाली कैंस डलवाना हो। एवरी मूव इज डिजाइन टू मेक श्योर दैट पीपल टॉक अबाउट देम। तो अगली बार जब भी तुम रेड बुल का कैन खोलो, एक चीज याद रखना कि ये सिर्फ कोई ड्रिंक नहीं है बल्कि तुम्हारे विंग्स हैं। एंड इफ रेड बुल रियली गिव्स यू विंग्स देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।